नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 100 प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल पे देखने को मिला होगा कि लगाओ चित्रकला का शतक। तो आज चित्रकला का शतक लगाना है हम लोगों को और 100 के 100 प्रश्न सही करने हैं। तो चलिए, आज चित्रकला का शतक लगाने के लिए आप तैयार हो जाइए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको दिया गया है चित्रकार और दूसरी तरफ उनसे कुछ संबंधित रचना को दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं, इनको मिलाते हैं। पहला है गेट ऑफ पैराडाइज। ये रचना है लोरेंजो गिरवर्ती, अर्थात ए को चौथे से मिलाते हैं। दूसरा है पिएटा, ए है माइकल एंजेलो से संबंधित, बी को मिलाते हैं तीसरे से। इसके बाद तीसरा है थिंकर, इसको मिलाते हैं रोंदा से। और चौथा है बबून एंड यंग, इसको मिलाते हैं पहले से। तो इस तरह से 4, 3, 2, 1 विकल्प बी में है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए एल्डॉक्स हक्सले, ऑप्शन बी मैक्स मेडिंगर, ऑप्शन सी मैक्स बेरदीमर, ऑप्शन सी फिलिप बी मैक। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मैक्स बेरदीमर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो आपको बताना है इन चारों में से प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है। A.S. रमन, R.K. नारायण, गिरीश कर्नाड और की सत्यदेव दुबे। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए A.S. रमन। अगला प्रश्न है वीरभूमि किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, ऑप्शन बी टेराकोटा मंदिर के लिए, ऑप्शन सी स्टील फैक्ट्री के लिए, ऑप्शन डी जूट फैक्ट्री के लिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेराकोटा मंदिर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पटचित्रण कहाँ की कला है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उड़ीसा का। अगला प्रश्न है इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? ऑप्शन ए एस रमन, ऑप्शन बी R.K. नारायण, ऑप्शन सी गिरीश कर्नाड की अमृत सेन। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए एस रमन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चुनार, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी निजामाबाद। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी निजामाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, कवि की संगीतक। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कवि। अगला देखते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? ऑप्शन ए हरमन हालरिच, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी मार्क जुगरबर्ग, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। अगला देखते हैं एरेना किससे संबंधित है? नृत्य से, चित्रकला से, गायन से, एनिमेशन से। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी एनिमेशन से। अगला प्रश्न है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है?
प्रयाग में, उदयपुर में, नागपुर में कि पटियाला में? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रयाग में। तो अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, वाल्ट डिज्नी जनक हैं? पहला ऑप्शन स्टिल फोटोग्राफी की, दूसरा ऑप्शन एनिमेशन प्रक्रिया की, और तीसरा ऑप्शन है वीडियो फिल्मिंग के, कि चौथा ऑप्शन है ब्लॉक मेकिंग के? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एनिमेशन प्रक्रिया की। अगला प्रश्न है, एक वर्णीय रंग योजना क्या है? ऑप्शन ए, एक ही रंगों की विभिन्नताओं का प्रयोग, ऑप्शन बी, रंगों को मिश्रित करके लगाने की पद्धति, ऑप्शन सी, विशिष्ट विधि से रंग लगाने की पद्धति, की वर्ण संतुलन सिद्धांतों के अनुसार? तो यहाँ जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, एक ही रंगों की विभिन्नताओं का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, रिलीफ है उभरा हुआ, खुदा हुआ, छपा हुआ, उपरोक्त तीनों? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, उभरा हुआ। अगला प्रश्न है, राइस पेपर कहलाता है? ऑप्शन ए, जापानी कागज जिस पर इंक तथा जल रंग से मिश्रण किया जाता है, ऑप्शन बी, पैकेजिंग पेपर, ऑप्शन सी, कलाकृतियों को लपेट कर रखने वाला कागज, ऑप्शन डी, कागज से फूलों को तैयार करना? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जापानी कागज जिस पर इंक तथा जल रंग से मिश्रण किया जाता है वह राइस पेपर कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? 8, 9, 10, 12? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, नाट्यशास्त्र किस शती की रचना है? ईसवी पूर्व प्रथम शती, तीसरी शताब्दी, कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, कि ईसवी चौथी शताब्दी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ? अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में, कि लंदन में? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, द क्राई नामक चित्र किसका है? द क्राई नामक चित्र किसका है? ऑप्शन ए, मुंक, ऑप्शन बी, देगा, ऑप्शन सी, मातिश, ऑप्शन डी, पिकासो? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मुंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इम्प्रेशनिज्म प्रभाववाद का अगुआ कौन था? माने, मोने, देगा, कि पिसारो? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, माने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया है? ऑप्शन ए, माइकलएंजेलो ने, ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची ने, ऑप्शन सी, एल्बर्ट ड्यूरर ने, ऑप्शन डी, पीटर ब्रुगेल ने? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, माइकलएंजेलो ने। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न का संग्रह किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए, यशोधर पंडित, ऑप्शन बी, वात्स्यायन, ऑप्शन सी, अभिनवगुप्त, कि भरत मुनि? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, भरत मुनि को। अगला प्रश्न है, भारत की महान टीकाकार कौन है? अभिनवगुप्त, डांडी, भामा, कि भट्टनायक? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अभिनवगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है, जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है? डॉली की, धूसा की, पिकाबिया की, कि मुख की? तो सही विकल्प होगा डॉली की। अगला प्रश्न है, कॉफी की चक्की किसने बनाया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दूसरा ने। अगला प्रश्न है, कला द्वारा विचारों तथा भाव की अभिव्यक्ति होती है, उपयुक्त कथन किसका है? रूसो का है, प्लेटो का है, कि अरस्तु का है, कि रस्किन का है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रस्किन का। अगला प्रश्न है,
वेदों के संकलनकर्ता थे? महर्षि वाल्मीकि, कृष्णदेव पायन वेद व्यास कि कालिदास कि रैदास? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव पायन वेद व्यास। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त ने कितने अस्थायी भाव माने हैं? 9, 10, 8 कि 11? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 9। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैनवास, कागज, लकड़ी, इनमें से सभी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी का प्रयोग धरातल के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न, टेम्परा क्या है? ऑप्शन ए, रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण की एक विधि है। ऑप्शन बी, खनिज रंगों को जल में मिलाकर चित्रण की एक विधि है। तीसरा ऑप्शन है, मिट्टी से बनाई गई कलाकृति। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण करने की एक विधि जो है वो टेम्परा पद्धति कहलाएगी। अगला प्रश्न है, चित्रकार दशवंत किस जाति का था? तो चित्रकार दशवंत किस जाति का था? गुसाई, जोगी, कहार, स्वामी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कहार। अगला प्रश्न है, बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? अकबर के, औरंगजेब के, बाबर के कि जहांगीर के? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब के। अगला प्रश्न है, दीने इलाही धर्म चलाने वाला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए, बाबर, ऑप्शन बी, अकबर, ऑप्शन सी, हुमायूं, ऑप्शन डी, शाहजहां? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अकबर। अगला प्रश्न है, किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब कि हुमायूं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शाहजहां को। अगला प्रश्न है, दक्कनी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? दक्कनी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? तो जितने लोग ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, हैदराबाद म्यूजियम, हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से उस केंद्र की पहचान कीजिए जो दक्कनी शैली की नहीं है। ऑप्शन ए, बीदर, ऑप्शन बी, बीजापुर, ऑप्शन सी, गोलकुंडा, ऑप्शन डी, मालवा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मालवा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार, कवि और चित्र संग्रहकर्ता कौन था? ऑप्शन ए, शिवलाल, ऑप्शन बी, मनकू, ऑप्शन सी, मोलाराम, ऑप्शन डी, कुशाला? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मोलाराम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए? ऑप्शन ए, तरवेजी, ऑप्शन बी, गौनी, ऑप्शन सी, समरकंदी, ऑप्शन डी, सियालकोटी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सियालकोटी। अगला प्रश्न, रंग महल के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, बसौली, ऑप्शन बी, मंडी, ऑप्शन सी, चंबा कि गढ़वाल? तो यहाँ पे सही विकल्प ऑप्शन सी होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में कौन कांगड़ा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, खुशाला, ऑप्शन बी, फत्तू, ऑप्शन सी, परखू, ऑप्शन डी, मूलचंद? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मूलचंद। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद ने किस शैली का पोषण किया? बूदी, किशनगढ़, कांगड़ा कि गढ़वाल? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कांगड़ा शैली का। अगला प्रश्न है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन ए, त्रिपुरा सुंदरी का रूप चित्र, ऑप्शन बी, राजा केशव सेन का रूप चित्र, ऑप्शन सी, शाहजहां की मृत्यु का चित्र, ऑप्शन डी, नायक नायिका का चित्र? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राजा केशव सेन का रूप चित्र।
अगला प्रश्न है, रूपमती का महल कहाँ स्थित है? जौनपुर, मालवा, जयपुर, दतिया। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मालवा। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? सही विकल्प होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एक्रोलिक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48। पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त केंद्र कौन सा है? कांगड़ा, गुलेर, बसौली, चंबा। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शरतचंद्र, मैथिली शरण, फणीश्वर नाथ। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शरतचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन ए, एन बेसेंट, ऑप्शन बी, नंदलाल बोस, ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी, मैडम भीका कामा जी। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल है था? तो कौन सा सही विकल्प होगा? तो यहाँ पे जो विकल्प सही है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, स्त्रिंग की फायान। यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, विष्णु का अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सिंध, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सामवेद को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मगध की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी, वैशाली, ऑप्शन सी, राजगृह, ऑप्शन डी, चंपा। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गिरिव्रज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी थी। तो सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और लग रहा है कि पूरा शतक आज लग जाएगा सभी का। तो चलिए, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, भरतनाट्यम, ऑप्शन बी, कथकली, ऑप्शन सी, ओडिसी, ऑप्शन डी, कथक। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। चलिए अगला प्रश्न नंबर 60। बोस तथा नंदलाल बोस ने किस शैली से प्रेरणा ग्रहण की? आधुनिक कलाकारों में वह किसके अधिक निकट है? ऑप्शन ए, अजंता, ऑप्शन बी, राजस्थानी, ऑप्शन सी, पटना शैली, ऑप्शन डी, पहाड़ी। तो सही विकल्प होगा अजंता के निकट थे नंदलाल बोस। अगला देखते हैं, उनकी रेखाओं में ऐसा क्या है? अर्थात नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? ऑप्शन ए, शक्ति और जीवन, ऑप्शन बी, उन्नत कल्पना, ऑप्शन सी, महान शरीर चित्रण, ऑप्शन डी, आकृतियों की सृष्टि। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शक्ति और जीवन। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस के चित्रों का विषय किससे लिया गया है? धार्मिक आख्यानों से, हिंदू पौराणिक कथाओं से, बुद्ध जीवन की कथाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, धार्मिक आख्यानिकाओं से।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। मूल रूप से नंदलाल बोस के चित्र में किसका अंकन हुआ है? शिव, विष्णु, लक्ष्मी की राम? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए शिव। अगला प्रश्न देखते हैं। बोस के आरंभिक चित्रों में भीष्म प्रतिज्ञा में भीष्म धीवर के सम्मुख आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करते हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र में क्या दर्शनीय है? ऑप्शन ए धीवर कन्या, ऑप्शन बी उनकी सहेलियां, ऑप्शन सी भाव और मुद्राएं, ऑप्शन डी वातावरण। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी भाव और मुद्राएं। अगला प्रश्न है। बोस का प्रसिद्ध चित्र शिव मैनिंग ओवर पार्वती कला के क्षेत्र में किस तरह एक अपूर्व देन है? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, मार्मिक वातावरण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66। सिंध लोगों की पक्की ईंट किस बात के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए सौंदर्यबोध के लिए, ऑप्शन बी विशुद्ध उपयोगितावादी मूल्य के लिए, ऑप्शन सी तकनीकी श्रेष्ठता के लिए, ऑप्शन डी मानकीकरण के लिए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मानकीकरण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में, आगरा में? प्रश्न नंबर 73। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बोध गया, अमरावती, सांची की सारनाथ? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सारनाथ। अगला प्रश्न है। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला की वास्तुकला? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी संगीत कला। अगला प्रश्न है। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? विज्ञापन, बुक कवर, पोस्टर, उपयुक्त तीनों? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। कौन सा तत्व षष्टांग नहीं है? भाव, प्रमाण, संतुलन, लावण्य योजना? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी संतुलन। ये 6 अंगों में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृत चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया? रूबेंस, टर्नर, म्यूरिलो की कांस्टेबल? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कांस्टेबल। अगला प्रश्न है। वास्तु चित्रण का आरंभ हुआ आधुनिक युग में, अजंता में, बंगाल स्कूल में कि राजपूत शैली में? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी बंगाल स्कूल में। अगला प्रश्न है। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक के टेम्परा? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जल रंग। अगला प्रश्न है। तेल रंगों का आविष्कार किसने किया? कैरेक्ची बंधु, बेलनी बंधु, वानाइक बंधु? इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वानाइक बंधु ने तेल रंगों का आविष्कार किया। अगला प्रश्न देखते हैं। घनाकृतियां के अंतर्गत नहीं आती हैं। कौन सी आकृति घनाकृति के अंतर्गत नहीं आएंगी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा सेब। अगला प्रश्न है। पॉल सेंडवाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, टेम्परा, फ्रेस्को कि जल रंग? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जल रंग। अगला प्रश्न है। तान के मुख्य भेद है प्रकाश, मध्यम प्रकाश, छाया? इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं, तान के मुख्यतः भेद हैं। अगला प्रश्न है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है पीले रंग में, लाल रंग में, श्वेत रंग में कि सफेद रंग में, नीले रंग में? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पीले रंग में। तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले रंग में। अगला है। तटस्थ रंग कौन से हैं? काला, सफेद, ग्रे, उपयुक्त तीनों? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों तटस्थ रंगों की श्रेणी में आएंगे। अगला है।
किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, न्यूटन आइजैक। अगला देखते हैं, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हरा। चलिए अगला प्रश्न है, मूर्तिकार बलबीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? कलकत्ता, चंडीगढ़ की उत्कल की बनारस? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, बोट ऑन दी पद्मा नामक काष्ठचित्र किसकी कृति है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, समेंद्रनाथ चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, देवगढ़ मंदिर की भित्तियों पर निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है ऑप्शन सी, महिषासुर मर्दनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, स्तूप के किस भाग को हर्मिगा कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक में 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया? यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही, विमान सुंदर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 93, प्रिज्म का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने, ओस्टवार्ड ने, मैकबेल ने कि प्रोंग ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए, विश्व फोटोग्राफी दिवस, ऑप्शन बी, विश्व युवा दिवस, ऑप्शन सी, विश्व महिला दिवस, ऑप्शन डी, वैलेंटाइन दिवस। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विश्व फोटोग्राफी दिवस। अगला प्रश्न है, चिरोस्कोरो शब्द का अर्थ क्या है? फूल पर तीव्र प्रकाश, सतपड़ी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश व छाया कि भूत दृश्य चित्रण? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एक चित्र में प्रकाश व छाया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम संस्था कौन सी है? संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी कि राज्य संस्कृत केंद्र? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राज्य ललित कला अकादमी। और कमेंट बॉक्स पे जरा बताइए, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? 1955, 1956, 1923 कि 1924? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1955 में। तो भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। किसने किया था भारत में इसकी शुरुआत? इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 99, चित्रण की किस विधि में रोगन करना अपरिहार्य होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तैल माध्यम चित्रण। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट शतक प्रश्न। तो सभी लोग शतक लगाने जा रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग वीडियो को। और लास्ट प्रश्न देखते हैं, जयदेव की किस रचना में काम सूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है? कला मंजूषा, सुनीति शतक, किरत मंजरी की चित्र सूत्र? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रति मंजरी। तो जयदेव की रचना रति मंजरी में काम सूत्र का सार संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो पूरे के पूरे 100 प्रश्न आपके यहाँ पर तैयार हो गए।
आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं अगली लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।